बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेकअप 92। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे भारत के दारुल खिलाफा दिल्ली के अंदर एक आम अवाम पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, वो हुकूमत में है और उसके जो वज़ीर आला हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो हैं, उन्होंने दुनिया के सामने वो कर दिखाया है जो पूरी दुनिया आज तक नहीं कर सकी। नाज़रीन, एक तरक्की पजीर मुल्क, भारत भी एक तरक्की पजीर मुल्क है, गो अब तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने वो कर दिखाया है जो कि पूरे भारत की दीगर जो सूबों की हुकूमतें हैं और जो पूरी दुनिया के ममालिक में किसी भी सूबे के अंदर, पाकिस्तान समेत किसी भी सूबे के अंदर ऐसी हुकूमत जो वेलफेयर गवर्नमेंट स्टेट नहीं बन सकी। इमरान खान साहब जिस रियासत मदीना की बात करते थे, वो रियासत मदीना अगर आपने देखनी है तो दिल्ली के अंदर हिंदुओं की गवर्नमेंट में आपको नजर आएगी कि एक आम आदमी पार्टी का जब आगाज हुआ तो कोई शख्स नहीं जानता था कि ये पार्टी जो है कामयाब होकर दिल्ली के ऊपर नाकाबिल शिकस्त हुकूमत करेगी। और आज इंडिया की जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं वो भी उसके हाथों शिकस्त पर मजबूर हैं। और नाज़रीन, इससे कबल के मैं मजीद बात करूं, पहले एक आप वीडियो देखें और ये वीडियो देखने के बाद फिर इस वीडियो के ऊपर मैं आपको तबसरा करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और हमारे हुक्मरानों के लिए डूब मरने का मुकाम है कि हम कहाँ खड़े हैं 75 सालों के बाद। और दिल्ली की गवर्नमेंट जो कि अभी चंद साल पहले जिन्होंने दिल्ली में हुकूमत शुरू की, उन्होंने दिल्ली के लोगों के नसीब और किस्मत को बदल के रख दिया, हालात को बदल के रख दिया, गरीबों को अपलिफ्ट करके आम आदमी के बराबर ले आए, मिडिल क्लास कैटेगरी में उनको शामिल कर दिया और अमीर गरीब का फर्क खत्म कर दिया। तो नाज़रीन, पहले वीडियो देखें फिर इस पर मजीद बात करते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12वीं क्लास के नतीजे 99.7% आए हैं, नंबर 1। दूसरी बात, इस साल दिल्ली में 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, हमने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस शुरू की। बच्चों को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हमने बिजनेस करना सिखाया। विजय जी, हम दिल्ली में 11वीं और 12वीं के हर बच्चे को दिल्ली सरकार की तरफ से 2-2 हजार रुपए देते हैं और हम उसको कहते हैं बिजनेस करो, इस 2,000 रुपए से कुछ बिजनेस करो। तो वो बच्चा अकेला भी कर सकता है, टीम भी बना सकता है। तो मान लीजिए 5 बच्चों ने टीम बनाई तो 5 बच्चों के 10,000 रुपए हो गए। 5 बच्चों की टीम ने एक ड्रिंक बनाई, उसका नाम रखा मिस्टिक डेट्स। वो कॉफी की तरह है लेकिन उसमें कैफीन नहीं है, न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, आयरन है उसमें, काफी कैल्शियम है उसमें। मिस्टिक डेट्स करके एक ड्रिंक बनाई। 5 बच्चों ने मिलके 10,000 रुपए इकट्ठे हुए। 6 महीने के अंदर इन बच्चों ने 2.5 लाख रुपए कमा लिए 10,000 रुपए। फिर जब इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से अपनी बात रखी तो 17,35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इनको मिल गया इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से। 8 बच्चे इकट्ठे हुए, 16,000 रुपए इनके थे। इन्होंने कंपोस्ट बनाया, नई किस्म का कंपोस्ट खाद, और 10 महीने के अंदर इन्होंने 65,000 रुपए कमा लिए बेच के। ये बच्चे बेचते हैं माल, इंटरनेट पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं, माल बेचते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, खुद ही करते रहते हैं। और इस उद्योगपतियों 16 लाख रुपए इन लोगों को उद्योगपतियों से इन्वेस्टमेंट। 6 बच्चे उन्होंने गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया, 6 बच्चे मतलब 12,000 रुपए। इस 12,000 रुपए से ये 6 महीने में 1.5 लाख रुपए का माल बेच चुके हैं अपना, और इनको 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए, ये बच्चे जब कल डिग्री करके निकलेंगे तो ये नौकरी नहीं ढूंढ रहे होंगे, इनके पास ऑलरेडी बिजनेस आइडिया है, बिजनेस करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। बहुत बड़ी बात है, बदलाव जरूरी। जी नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिजा की, यकीनन आपने भी वही महसूस किया होगा जो मैंने महसूस किया है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में जनाब अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर सकूं, कि उसकी सोच की तारीफ कर सकूं कि हम तो अभी 1 साल का प्रोग्राम बनाते हैं। हमारा ADP जो तालीम का बनता है या तालीमी पॉलिसी बनती है 1 साल के लिए बनती है, और अरविंद केजरीवाल साहब ने अगले 20-25 साल, बल्कि अगर मैं कहूँ 50 साल की पॉलिसी सरकारी स्कूलों को उन्होंने अभी से बना ली है। और अभी से जो हमने 25 साल के बाद जिस मुकाम पे पहुंचना है, आज दिल्ली की गवर्नमेंट उस मुकाम पे पहुंच चुकी है। नाज़रीन, ये बड़ा ही यानी हमारे लिए डूब मरने का मकाम है।
हमारा जो महकमा तालीम है उसके लिए डूब मरने का मकाम है। पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी सूबे में चले जाएं और सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार देखें, आप यानी सोचने में मजबूर हो जाएं कि हम पत्थर के दौर में रह रहे हैं। आज भी सरकारी स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, आज भी बच्चे देहातों में टाटों के ऊपर बैठते हैं, ज़मीन पर बैठ के तालीम हासिल करते हैं। आज भी हमारा वही पुराना तालीमी निज़ाम है, अल्लाह फनार बे बकरी पे पंखा। नाज़रीन, ये वो जो हम दकियानूसी के दौर में रह रहे हैं कि हमने तालीम को दुनिया के बराबर लाने की कोशिश ही नहीं की, जो कि दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर। मैं आपको यहाँ एक मिसाल दूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आप चले जाएँ या तरक्की याफ्ता ममालिक के किसी मुल्क में चले जाएँ, वहाँ बच्चे को जो पहले 5 साल स्कूल के अंदर जो है ना, वो उसको इंसानियत की तालीम दी जाती है, उसको हमसायों के हकूक़, उसको माशरे के हकूक़, उसको वालिदैन के हकूक़, उसको ये जो इंसानियत सिखाई जाती है, जानवरों के हकूक़। और वो बच्चा जो है एक बेज़रर बच्चा बनता है जिसको तमाम हकूक़ से आगाही होती है, ट्रैफिक के कवानीन के हकूक़, पुलिस के हकूक़, जो भी उनके कवानीन हैं माशरे के, पहले 5 साल उन मासूम बच्चों को वो पढ़ाया जाता है और वो फिर उनके ज़हनों में ज़हन नशीन हो जाते हैं और फिर सारी उम्र वो उन कवानीन का एहतराम भी करते हैं और उन पर कारबंद भी रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम पहले साल से बच्चे को ये फजूल चीज़ें जिनका कोई अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं है, अल्लाह फनार बे बकरी पे पंखा, ये हमें भी अपना तालीमी जो निज़ाम सिलेबस इसको बदलना होगा और भारत से सबक सीखना होगा। दिल्ली के वज़ीर आला से हमें चाहिए कि हमें कोई एक डेलीगेशन भेजें दिल्ली गवर्नमेंट के पास, जो कि वजारत तालीम का एक डेलीगेशन जाए, जो उनसे सीखे कि उन्होंने कैसे किया। आपने स्कूल की इमारत देखी होगी, हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों की भी ऐसी इमारत नहीं है। और हमारे यहाँ किसी सरकारी अफसर के, इवन जो स्कूल का हेडमास्टर होता है या स्कूल के टीचर्स होते हैं, उनके बच्चे भी उस स्कूल में नहीं पढ़ते, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और हमारे ब्यूरोक्रेसी के, जजेस के बच्चे जो हैं बड़े बड़े जो एचईसन कॉलेज की तरह और मरी घोड़े गली के जो कॉलेज हैं लॉरेंस, तो उनमें पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वज़ीर आला बता रहे हैं दिल्ली के कि कितने लाख बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूलों से ट्रांसफ़र होकर सरकारी स्कूलों में है, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों से बच्चे प्राइवेट माफिया के पास जा रहे हैं। इसीलिए ये प्राइवेट तालीमी माफिया पाकिस्तान के अंदर छा गए हैं। मैं नाम नहीं किसी तालीमी इदारे का लेता, लेकिन आप देखें कि वो एक ब्रांच से आज उनके पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क कायम हो चुके हैं और वो अरबों रुपए महाना कमा रहे हैं वो प्राइवेट इदारे। लेकिन सरकार का हाल बुरा है। सरकार के जो स्कूलों में बच्चों को पीने का पानी नहीं मिलता, बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती, किताबें पूरी नहीं मिलती, उनको तालीम नहीं मिलती। टीचर जो है वो पूरा वक्त नहीं देते, बल्कि एक पीरियड अटेंड करके अपने प्राइवेट इदारों में पढ़ाने के लिए निकल जाते हैं। तो कितना खूबसूरत उसने ना सिर्फ तालीम, बल्कि दिल्ली के वज़ीर आला ने जिस तरह उन्होंने बिजनेस प्रोजेक्ट बताया कि हम बच्चों को पैसे देते हैं ताकि वो अपना खुद से उन पैसों से बिजनेस करें और कमाएं, कैसी बिजनेस सोच डेवलप कर रहा है दिल्ली। और उन्होंने आने वाले वक्त में, इसीलिए आज इंडिया की अगर बात करें तो मैंने जैसे पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि सऊदी अरब की जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है ना, वो तेल की है, क्योंकि उनको तेल की दौलत से माला माल है। सऊदीया की पूरी दुनिया में जो तेल की एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 1800 मिलियन डॉलर के करीब है। और भारत की सिर्फ एक आईटी की जो एक्सपोर्ट है ना, आईटी जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है भारत, वो सऊदीया की एक्सपोर्ट से ज्यादा, सिर्फ एक चीज के अंदर, बाकी चीजों को आप छोड़ दें। तो ये बुनियादें रखी जाती हैं कौमों की, जिस तरह के दिल्ली की गवर्नमेंट ने बुनियाद रख दी है। और आने वाले वक्त में दिल्ली का एक एक बच्चा जो है वो दुनिया में कामयाब बिजनेसमैन बनेगा और साइंस के अंदर वो तरक्की करेंगे। हमारे यहाँ आज भी मैं नाज़रीन बड़े दुखी दिल से कह रहा हूँ कि हमने आज़ादी भारत से ली थी कि हम एक ऐसी रियासत कायम करेंगे, एक ऐसी वेलफेयर स्टेट कायम करेंगे जहाँ पे हम मुसलमान जो हैं वो अल्लाह के दीन के मुताबिक, अल्लाह रसूल के दीन के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, कुरान पाक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे और आला तालीम हासिल कर सकेंगे। और तालीम, इस्लाम जितना तालीम पे जोर देता है किसी और चीज़ पे जोर नहीं देता, लेकिन हम इस मैदान में बहुत पीछे रह गए हैं। तो नाज़रीन, मैं इनका आपको 2-3 और भी चीज़ें बताऊं। ये तो इनका एक कारनामा है जो उन्होंने सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार को प्राइवेट माफिया के बराबर ला खड़ा किया और प्राइवेट लोग परेशान हो गए। दिल्ली के अंदर प्राइवेट इदारे, स्कूल बंद होना शुरू हो गए सरकारी स्कूलों की बदौलत। तो मैं इनके 2-3 और कारनामे सुनाता हूँ नाज़रीन के। भारतीय दिल्ली के ये जो वज़ीर आला है, इन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर दिल्ली के तमाम रहायशियों के लिए 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। यानी जो भी बिल आएगा 300 यूनिट्स तक का, वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली पे करेगी बिल, वो आवाम को बिल अदा नहीं करना पड़ेगा। जबकि यहाँ हम
अभी जो हालिया इसमें आके बिल आया, जिस गरीब का 50 यूनिट का बिल था वो भी कम से कम 1500 रुपये आया। और आने वाले अभी जो गर्मियों में जब एयर कंडीशन चलेंगे, पंखे चलेंगे, रूम कूलर चलेंगे, तो ये बिल जो है सुनने में आ रहा है कि जिसके 200 यूनिट होंगे या 300 यूनिट होंगे वो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये माहाना बिल अदा करेगा बिजली का, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट 300 यूनिट तक बिल्कुल टोटल बिजली फ्री कर रही है। और दूसरा, उन्होंने खवातीन के लिए पूरी दिल्ली के अंदर जो खवातीन के लिए अलग बसेस चलाई हैं, पूरी ट्रांसपोर्ट उनको फ्री कर दी गई है। खवातीन को कोई किराया अदा नहीं करना, जहां मर्जी वो जाए उनको टोटली फ्री ट्रांसपोर्ट है। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने फ्री ट्रांसपोर्ट और बेशुमार सहूलियात उन्होंने निकाली हैं कि आप सोच नहीं सकते कि अरविंद केजरीवाल एक हिंदू होकर उसके जहन कितना वेलफेयर माइंडेड है और वो कितना अपने लोगों के लिए दुख दर्द रख के सोच रहा है और एक आम आदमी की हालाती जिंदगी को बदल रहा है, उसको ऊपर लेके जा रहा है। जबकि गुर्बत की लकीर से ऊपर भारत में हमसे ज्यादा नाज़रीन गुर्बत थी, भारत की गुर्बत हमसे कहीं ज्यादा थी, लेकिन दिल्ली के वज़ीर आला ने अपने गरीबों का हाथ पकड़ के उनको गुर्बत की लकीर से ऊपर खींच लिया। जबकि हमारे यहाँ गरीबों को, जो कि मिडिल क्लास लोग थे, उनको भी गरीबों की लाइन में खड़ा कर दिया गया, गुर्बत की लकीर से नीचे आज वो आ गए हैं। आज उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमानी मुश्किल है। आज अगर आप पूरे मुल्क में आटे की लाइनें देखें, वो कि आटा फ्री मिल रहा है, लेकिन उसमें जो जिस तरीके से हलाकतें हो रही हैं, जिस तरीके से शरीफ लोगों की, इज्जतदार लोगों की, मिडिल क्लास की, सफ़ेदपोश लोगों की जिस तरह उनको जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ रहा है, मैं समझता हूँ इससे बदतर हालात हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। तो हम मेरी गुजारिश होगी अपनी वफाकी हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमतों से भी, और हमारी आला अदलिया से भी, और हमारी जो इदारे हैं, चाहे उसमें फ़ौज पाकिस्तान है, कि खुदा सबक सीखें। अब आप अमेरिका को और लाहौर को पेरिस बनाना छोड़ दें। अब आप लाहौर को फ्रांस या अपना कोई भी इस्तांबुल बनाना छोड़ दें। आप सिर्फ तवज्जो दें कि आपने पाकिस्तान की हुकूमत को भारतीय हुकूमत के बराबर ला के खड़ा करना है। पाकिस्तानी अवाम को वही फैसिलिटीज़ देनी है जो इस वक्त हमारा हमसाया भारत अपनी अवाम को दे रहा है। देखिए, भारत हमारा अज़ली दुश्मन है, हमने उसको हमेशा दुश्मन समझा और हमें हमारे इदारे ने बताया ये हमारा दुश्मन है, लेकिन हमने अच्छी बात दुश्मन से भी सीखनी चाहिए। नाज़रीन, भारत से इस वक्त हमें सीखने की ज़रूरत है, वो हमारा हमसाया है। हमें भारत के साथ तिजारत को भी खोलना चाहिए, हमें भारत के साथ अपने वफूद का तबादला भी करना चाहिए, हमें अपने वफूद को भारत भेजना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि आखिर किस तरीके से, कौन सी उनके पास गिदड़ सिंगी है कि भारत इकॉनमी में भी हमसे बहुत आगे चला गया, दिफाई जो मामलात है उसमें भी हमसे बहुत आगे चला गया, तालीम के अंदर, IT के अंदर, हर शोबे के अंदर। आज भारत के अंदर जो डॉलर है वो कहीं कम, पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम उसका रेट है डॉलर का, और जो उसके ज़खायर हैं डॉलर के, नाज़रीन, वो 550 अरब डॉलर के करीब हैं। अब मेरे ख्याल 600 अरब डॉलर हो गएंगे, लेकिन पाकिस्तान में वो 6-7 अरब डॉलर हमारे जो बैरूनी ज़खायर रह गए हैं। तो नाज़रीन, ये था वो दुख का दर्द, दिल का दुख दर्द जो मैंने आपके सामने रखा है। यकीनन ये आप पूरी कौम इस वक्त इस दुख और दर्द में मुब्तला है, क्योंकि महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। अपने मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।